हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग जहां घरों में दुबके हुए हैं, वहीं सोनीपत में बुजुर्ग नगर निगम के बाहर अलसुबह से कतार में खड़े हैं। दरअसल इन दिनों पेंशन वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लिहाजा बुजुर्ग पेंशन धारकों ने अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराने को लेकर आपाधापी है। उन्हें डरे कहीं कागजातों का हवाला देकर उनकी पेंशन बंद न कर दी जाए। दोस्तों का वेरिफिकेशन कराने पहुंचे बुजुर्गों में पूरी प्रक्रिया को लेकर नाराजगी भी दिखी। काम खाकर रखे दुखी बुढ़ापे में 4 दिन हो गए तो और की जन्म तिथि में लगी जो पढ़ रहे हैं की भी चोरी हो रहे कागज। क्या करने आते हो यहाँ पे, क्या करवाते हैं? ये न्यू कहा जन्म तारीख की वो इंक्वायरी दो, अपने कागज डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। हाँ क्या कारण है ये इस कारण का तो भाई वे जाना है। इतनी लंबी लाइनें लगी हैं बुजुर्ग महिला। हमारे पैरों में भी दर्द हो लिया 5,000 आदमी आ रहे हैं। बता किस तरह करेंगे भाई, शुक्र होगा। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 4 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? अजीत कोरे। 4-5 दिन हो लिया वहाँ तड़के 7 बजे से ड्राइवर 4 बजे जा हमारा नंबर नहीं आता। क्या कारण है? और ये पेंशन के कागज जमा करा वहाँ। कागज चेक करवा रहे? हाँ क्या कह रही है? क्या करे नंबर ना मैं आऊँ तो पब्लिक इतनी है, इतनी भीड़ में कड़कती ठंड में बुजुर्ग आ रहे ये इतनी पब्लिक आ रही है, किस किस का क्या करा ये परेशानी है। क्या कारण है? क्या करना भाई ना है नंबर आओगा तो ये क्या कर रहा, इतनी पब्लिक भी तक खड़ी है, पब्लिक भी तक खड़ी है। कहाँ से आते हो? हम अड़े तो आए हरियाणा नगर मत। क्या नाम है आपका? मेरा दर्शन। क्यों परेशान हो? भैया यही परेशान है, क्या वेरिफिकेशन करेंगे, कोई देंगे कार्ड देंगे नंबर देंगे कर देंगे। चौथा दिन है आज हमें घूमते सुबह निकले हैं शाम को घर में बढ़ा। सर्दी में परेशान हो? और देखियो अब मैं 5 बजे की यहाँ खड़ी लग रही हूँ। अब क्या कहाँ से आए हो? 15 सेक्टर से। क्या नाम है आपका? संतोष। 4 दिन हो गए चक्कर काटते, नंबर नहीं पड़ दिया। किस चीज का? पेंशन के वेरीफाई के लिए। क्यों करते हो पेंशन वेरिफिकेशन? लोग भाई करे किसी भी जन्म डेट गलत हो, काम कर ले रहा हो, पत्र ना हो, इस वास्ते कर रहे हैं। सोनीपत में और कहीं नहीं है? सारे गए पूरे सोनीपत में। अच्छा किसी की पेंशन गलत ना बनी हो? हाँ इसको लेकर वेरिफिकेशन। हाँ क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी कुछ नहीं, परेशानी नहीं हमारी 4 दिन हो गया, काम खुल रहा है। सुबह आते हो शाम को चले जाए, काम बढ़े नहीं रहा। क्या नाम आपका? श्रीधर सिंह। वहीं बुजुर्ग पेंशन धारकों की समस्या का पता जब सोनीपत से बीजेपी विधायक निखिल मदान को लगा तो वो फौरन नगर निगम पहुंची और वहां चाय पानी की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने सभी बुजुर्गों को आश्वस्त किया कि किसी की पेंशन नहीं कटने दी जाएगी। पहुंचे हो, इतनी लंबी लाइन लगी है, 200-300 मीटर लंबी लाइन लगी है, बुजुर्ग बीमार बुजुर्ग भी लाइनों में बैठे हुए। सर्दी बहुत है। जो ये पेंशन वेरिफिकेशन का था, हाई कोर्ट में रिट लगी थी, उसके तहत जांच, हाई कोर्ट के आदेश के तहत जांच हो रही है। और जो समय था आज का आखिरी दिन का, आज ये समय हाई कोर्ट में भी रिक्वेस्ट डाली जा रही है डी साहब की तरफ से, और जितनी वेरिफिकेशन हुई है उसकी सूची देकर हाई कोर्ट के अंदर उसके बिहाफ पे और समय मांगा जा रहा है। और जितने लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं अपनी पेंशन वेरिफिकेशन के लिए, उनको आश्वस्त किया है कि आज समय भी बढ़ाया गया है, 10 दिन का मिनिमम समय और बढ़ाया गया है। अभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि साथ में निगम के साथ साथ वार्ड वाइज भी अलग अलग वार्ड में भी कैंप दोबारा लगाए जाएं, क्योंकि 10 दिन 15 दिन का समय और बढ़ेगा, मिनिमम है ये जो समय बढ़ेगा। और हो सकता है कि हाई कोर्ट से, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई कोर्ट से परमिशन ज्यादा लंबे समय की मिल जाए और जितनी सूची अभी इकट्ठी हुई है वो हाई कोर्ट में जमा करा के, क्योंकि जो रेट लगी थी उसमें था कि पेंशन ज्यादा बनी हुई है, गलत बनी हुई है, पर जो पेंशन अभी यहाँ पर चेक हुई है उसमें 0.5% भी ऐसे केसेस नहीं मिले निगम को या पूरे डिपार्टमेंट को कि जिसके अंदर पेंशन गलत है। तो गर्म दिन का इंतजार करना चाहिए था। बुजुर्ग हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, जो आदेश हाई कोर्ट के आए उस हिसाब से डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं। और मैं इस चीज से अगर सोनीपत प्रशासन हाई कोर्ट से अपील करता तो टाइम मिल सकता था। अपील की डेट पे अपील करी जाएगी। हाई कोर्ट के नियम कानून के साथ में उस चलना पड़ता है। जब तक कि हमारा जितना ब्यौरा इकट्ठा हुआ है उसको जमा भी कराएंगे और हाई कोर्ट से आगे की अपील भी करी जाएगी। हम अपील के अंदर कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम भी मांगेंगे। पूरी कोशिश है कि समय बढ़ेगा। और ये एक चीज से मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी की भी
पेंशन काटी नहीं जा रही। और जो कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि पेंशन काटी जाएगी, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको, और ना ही इतने दिनों में मिला है कि जिसकी पेंशन कटी गई है। मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की, टेंट वगैरह की, इसके नीचे बैठ सके। मैं इस बात की समस्या को और बड़ी गंभीरता से देखते हुए यहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट कराया है। और अब जिस तरीके टाइम बढ़ा है तो यहाँ पर हम आगे टेंट की या जो भी व्यवस्था हम कर पाएंगे कुर्सियों की और बैठने के लिए लोगों को, क्योंकि आज नगर निगम में आखिरी दिन समझकर इतने लोग पहुंचे हैं, ज्यादा भीड़ आई है। तो जब अब ये 10-15 दिन जो टाइम बढ़ेगा, इसके अंदर कैंप के अंदर भी अधिकारी जाएंगे पेंशन को चेक करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एरिया बड़ा है तो उससे कैंप से भी लोगों को सुविधा मिलेगी और निगम में परमानेंट लोग बैठेंगे चेक करने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी तो अपने दफ्तरों में बैठे हैं, हीटर जलाकर बैठे हैं, बुजुर्ग ठंड में तरफ रहे हैं। पेंशन के लिए निगम के अधिकारी और जो पेंशन की टीम आई हुई, उनके साथ जितने अधिकारी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, सभी मैनेजमेंट को देखते हुए लगे हुए हैं। टोकन वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है। कर्मचारियों क्यों नहीं बढ़ाया जाता इनके लिए? कर्मचारियों को निगम के जितना भी स्टाफ सीएफसी का है या जितना भी क्लरिकल स्टाफ है उसको बढ़ा दिया गया है पिछले 2 दिन से। और आज भी डीसी साहब से भी बात हुई है इस चीज में बड़े विस्तार में। डी साहब जो अब ये 10 दिन और बढ़ाए गए हैं, इसके अंदर मैन पावर भी और बढ़ाई जाएगी, अन्य विभाग की और निगम की भी, और कैंप की भी जो सूची है वो जल्द आज या कल तक जारी कर दी जाएगी। वार्ड वाइज लगाएंगे, क्योंकि अगर जो हमें 10 दिन का टाइम लगता है मिलता है तो एक दिन में 2-2 वार्ड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों को ये डर सता रहा कि कहीं ना कहीं हमारी पेंशन लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी। और ये हम आश्वस्त करते हैं कि पूरे सोनीपत विधानसभा की जो पेंशन वेरिफिकेशन चल रही है, इसको 100% पूरा करने का काम करें। जो ये सारा एपिसोड हो रहा है, इसके पीछे क्या मानते हैं? अगर कहीं निकलती है पेंशनें तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो गलत बनाई है। अभी तक जितनी हमने डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर कुछ % भी नहीं मिला, नॉट इवन 1%, 0.5 से भी कम है। अगर ऐसी कोई सूची मिलती है, उनकी पेंशन को चेक करवाया जाएगा, वो क्यों गलत बनी है, ये किस वजह से बनी है और किसके दस्तक से बनी है, तो वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी होगी। माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश की पालना जो भी हमारी सूची आएगी उसके हिसाब से की जाएगी। बहरहाल विधायक निखिल मदान के आश्वासन के बाद बुजुर्गों को उम्मीद है कि उन्हें दस्तावेज के वेरिफिकेशन कराने के लिए अब और वक्त मिलेगा और उनका पेंशन महफूज रहेगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।